जब पहली बार मोहित और सीमा मिले तो लगा कि ये रिश्ता कभी नहीं बनेगा, लेकिन प्यार की राहें कब, कहां और कैसे मुड़ जाए ये कोई नहीं जानता। क्या इनकी तकरार सच्चे प्यार में बदल पाएगी? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है। हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं कि वही हो, और जो होता है वो कभी कभी हमारी सोच से परे होता है। मोहित एक साधारण इंसान था जिसकी जिंदगी काम और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती थी। शादी के नाम से ही उसे उलझन होती थी, लेकिन माँ की जिद के आगे उसने आखिरकार एक लड़की से मिलने के लिए हाँ कर दी। लड़की का नाम था सीमा, और जब मोहित उससे पहली बार मिला तो कहानी वहीं से शुरू हो गई। पर यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। यहाँ सच्चाई थी, उलझने थी और एक ऐसा फैसला था जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। क्या मोहित और सीमा की यह मुलाकात एक खूबसूरत रिश्ते में बदल पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? मैंने जिंदगी में जिम्मेदारियों के बीच खुद को हमेशा उलझा हुआ पाया है। माँ के बार बार कहने और लड़कियों की तस्वीरें दिखाने के बाद आखिरकार मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया। माँ अभी भी मुझसे कहती थी, मोहित इस बार कोई नाटक मत करना, लड़की अच्छी लगे तो शादी पक्की करके आ जाऊंगी। लड़की देखने का दिन आया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मेरे और सीमा के बीच अकेले में बात हुई तो सीमा ने सच बोलते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनना चौंकाने वाला था। सीमा ने मुझसे कहा कि मैं शादी से मना कर दूं। मैं सोच में पड़ गया। उसकी मासूमियत और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया। मैंने वही किया जो सीमा ने कहा। बहुत दिनों बाद मुझे कोई लड़की पसंद आई थी। उसके भोलेपन से मुझे प्यार हो गया था। मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे कब से जानती हो, और उसे विश्वास भी था कि मैं वही करूंगा जो वो कहेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फिर उसका फोन आया। उसने कहा, आप मेरी एक और मदद करेंगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे समझाना चाहती हूँ। प्लीज आप उसके सामने यह कहिए कि शादी के लिए मना मैंने किया था, आपने नहीं। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने सोचा, यह क्या है, मेरा क्या लेना देना? पर सीमा में कुछ ऐसा था कि उसकी हर बात मानने का मन करता था। उस दिन के बाद भी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, इसीलिए मैंने मिलने के लिए हाँ कह दिया। मैं सीमा और उसके बॉयफ्रेंड से मिला। उसने ना मुझे बोलने दिया ना उसके बॉयफ्रेंड को। खुद ने ही सब समझा लिया। बातें सारी क्लियर हो गई और सीमा वहाँ से चली गई। मैं घर के लिए आ रहा था, तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे रोका और बोला, भाई मुझे लगता है कि मैं इसे आगे नहीं निभा पाऊंगा। आपसे बेहतर लड़का इसे नहीं मिलेगा। आप शादी करना चाहते हो तो करो, वरना उसे समझा दो। वो पुराने विचारों की है। मुझे लगता है कि आपकी और उसकी सोच भी मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ फोन पर ही बातें की है, ज्यादा मिलना नहीं हुआ। मैंने कुछ और ही सोचा था, पर वो सच्चा प्यार और 7 जन्म वाली बातें करती है। मैं यही सोच रहा था कि कोई मिले जो मेरा पीछा उससे छुड़ा दे। बस आप मिल गए, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। बात पूरी कर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर चला गया। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चाहता था, पर अब यह क्या नया पंगा था। वो अपने मन की बात बताकर भाग गया और सीमा अपने मन की बात बोलती रहती थी। मैंने अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल किया और सोचा कि मुझे क्या लेना देना। सोचा कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो वो मुझे फिर फोन करेगी। पर फिर सोचा कि अब फोन आया तो देखूंगा, और एक शाम को ही फोन आ गया। उठाते ही उसका गुस्सा फूटा। आपने उससे ऐसा क्या बोल दिया कि उसने फोन बंद कर रखा है? मैंने क्या बोला, तुम भी वहीं थी। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर ये होगा नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। वो ही बोल रहा था कि उससे अब आगे। चुप रहो, वो ऐसा नहीं है, आपने कुछ किया होगा। उसकी बहस इसी तरह चलती रही। फिर उसने फोन काट दिया। सोचा कि अब ब्लॉक कर देता हूँ, पर कर नहीं पाया। उसकी बातों पर हंसी भी आती थी और प्यार भी। मन किया कि मैं फोन करूँ, पर मुझे पता था कि वो ज्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकती, खुद ही फोन करेगी। और ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह ही उसका फोन आ गया। मैंने रात भर सोचा कि अब मैं आपको सबक सिखाऊंगी, मैं आपसे शादी करूंगी और आपको तड़पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे जोर से हंसी आ गई। आप हंस रहे हो, जब आप पर बीतेगी तब पता चलेगा। मैंने बोला, लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूं? इस बात पर वो रोने लगी। बोली,
हाँ सही बात है, आप भी क्यों करोगे, कमी तो मुझ में ही है। वो भी भाग गया। रोते रोते ही उसने फोन काट दिया। कुछ दिनों में मैं उसे अटैच हो गया था। मैंने उसे समझाने के लिए फिर फोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। आखिरकार मैंने रात भर उसके बारे में सोचते हुए फैसला ले ही लिया। मैंने माँ को कहा कि मैं उससे शादी करूँगा। शादी पक्की होने के बाद वो रोज मुझसे 1 घंटे तक यही बात करती कि मैं अब आपको तड़पाऊंगी। खैर, हमारी शादी हो गई। मैडम का तड़पाना अभी चालू है, देखता हूँ कब तक चलता है। पर कुछ भी हो, उसकी बातों पर प्यार बहुत आता है। शादी के बाद भी सीमा की वही तकरार और नाराजगी जारी थी। वो रोज किसी न किसी बात पर बहस करती, कभी हंसाती तो कभी रूठ जाती। लेकिन अब मैं भी उसकी आदतों को समझ चुका था। हमारी शादी को कुछ महीने हो गए थे और अब हमारे रिश्ते में प्यार की एक अलग गहराई आ चुकी थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि सीमा चुपचाप बैठी है, बिल्कुल शांत। ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो बिना किसी बहस के, बिना किसी शिकायत के बैठी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, आज कोई तकरार नहीं? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, थक गई हूँ, अब और तंग नहीं करूँगी। मुझे उसकी यह बात सुनकर अजीब लगा। मैंने पास बैठकर पूछा, क्यों? अब मेरी जिंदगी से तकरार भी खत्म कर दोगी? वो हल्के से हंसी और बोली, नहीं, तकरार खत्म नहीं होगी, पर अब मैं और तुम्हें तड़पाऊंगी नहीं। मैंने बहुत कुछ सीखा इन महीनों में। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा हर छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना, ये सब मुझे धीरे धीरे बदल रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब वो पहले जैसी नटखट लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्यार था जो मेरी पूरी दुनिया बन चुका था। मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर तड़पाने के बाद भी तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं, बस तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। उसने मुझे देखते हुए सिर हिलाया और कहा, प्यार तो रहेगा ही, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ हर खुशी को जीऊंगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार की असली खूबसूरती तकरार में नहीं, बल्कि उस समझ में होती है जो हमें एक दूसरे के करीब ले आती है। तकरार से शुरू हुई हमारी कहानी अब सच्चे प्यार में बदल चुकी थी। प्यार केवल मीठी बातों और रोमांस से नहीं चलता, बल्कि यह तकरार, गलतफहमियों और समझदारी की कसौटी पर भी परखा जाता है। कभी कभी हमें वही इंसान सबसे ज्यादा परेशान करता है जो हमें सबसे ज्यादा चाहता है। सच्चा प्यार वही है जो समय के साथ परिपक्व होता जाए, जहाँ नाराजगी हो लेकिन छोड़ने का ख्याल कभी ना आए, जहाँ तकरार हो लेकिन दिलों में नफरत न पनपे। रिश्तों में ईमानदारी, धैर्य और आपसी समझ ही उन्हें मजबूत बनाती है।